हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं कि पेट में बच्चे की ग्रोथ 1 to 9 मंथ तक कैसे होती है। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जब बच्चा गर्भ में होता है तो हर माँ के मन में ये जानने की काफी इच्छा होती है कि गर्भ में उसका शिशु कितना बड़ा हो चुका होगा, गर्भावस्था के कौन से महीने में कौन से अंग बनते हैं, कौन से अंगों का कितना विकास हो गया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान महीने दर महीने अंगों का विकास किस तरह से होता है और कौन कौन से अंग बनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गर्भाधारण कैसे होता है। जैसे ही स्पर्म के साथ एग का मिलाप होता है तो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है कि ये फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय की दीवार के साथ इम्प्लांट हो जाता है, या फिर साधारण भाषा में कहें तो जुड़ जाता है और धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसको एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है। हालांकि अभी आप 2-3 हफ्तों की प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी आपको शायद मालूम ना हो, तब तक आप चौथे हफ्ते के आसपास या जब आपकी पीरियड्स की डेट निकल जाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का पहला महीना। गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण का विकास तेजी से होता है। जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग बढ़ता है, इसके चारों ओर पानी की एक थैली बनती है तो धीरे धीरे तल पदार्थों से भर जाती है। इसे एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक थैली कहा जाता है और ये भ्रूण को पुश ऑन करने का काम भी करती है। इसमें शिशु का विकास होता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद प्लेसेंटा भी विकसित होता है। प्लेसेंटा का मतलब होता है गर्भनाल। शिशु के विकास के लिए गर्भनाल बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्भनाल के द्वारा पोषण पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है। गर्भनाल से ही शिशु का विकास होता है। ये अंग एक गोल स्पार्ट अंग है जो मां से शिशु में पोषक अंग पहुंचाने का काम करता है। न्यूरल ट्यूब जो आपके शिशु को मस्तिष्क को उसके मेरुदंड से जोड़ेगी, वह अब बन चुकी है। जल्द ही शिशु तेजी से विकसित होना शुरू करेगा। गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनने लगता है, उस पर आंखों के बड़े घेरे दिखाई देते हैं और अब उसके मुंह निचले जबड़े का विकास हो जाता है। रक्त कोशिकाएं आकार ले रही होती हैं, जिसके कारण भ्रूण में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह के अंत तक भ्रूण का छोटा सा हार्ट जो 1 मिनट में 65 टाइम्स धड़केगा। पहले महीने के अंत तक शिशु 1/4 लंबा हो जाता है। अभी भी वह काफी छोटा होता है, वह चावल के दाने के बराबर होता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, दूसरे महीने में बच्चे के चेहरे का विकास होना जारी रहेगा। उसकी एक पूंछ भी है, हालांकि ये पूंछ प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ साथ खत्म हो जाएगी। शिशु के पूरे शरीर में नरम हड्डियां, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, वह बन रही है। उसकी बाजुएं अब लंबी हो रही हैं और कंधे, ऊपरी बाजुओं, हाथ अलग से दिखने लगे हैं। आपको अभी फील नहीं होगा, बट आपका शिशु गर्भ के अंदर हिलने डुलने लगा है। प्रत्येक कान, सिर के किनारे त्वचा की थोड़ी ऊपरी सतह में बनना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे हाथ व पैर बनने लगते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे के विकास में बच्चे की उंगलियां, पैर के पंजे व आंखें भी बन रही हैं। तंत्रिका ट्यूब यानी मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र अच्छी तरह से बन चुके हैं। अब पाचन तंत्र व सेंसरी ऑर्गन का भी विकास होना शुरू हो चुका है। हड्डी अभी कार्टिलेज को बदलना शुरू कर देती है और बच्चे का सिर अभी बच्चे के शरीर की तुलना में बड़ा है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके बच्चे की बाहें, हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां पूरी तरह से बन गई हैं। अब आपका बच्चा अपनी मुट्ठी को खोल और बंद कर सकता है। उंगलियों के नाखून व पैरों की उंगलियां विकसित होने लगी हैं। बाहरी कान पूरी तरह से बन गए हैं। अब आपके बच्चे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी विकसित होने लगे हैं। बट अल्ट्रासाउंड के दौरान अभी भी सेक्स पहचानना मुश्किल है। तीसरे महीने के अंत तक आपका बच्चा पूरी तरह से बन जाता है। अंग परिपक्व है, सभी कार्यात्मक रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। बच्चे की संचार व मूत्र प्रणाली भी कार्य कर रही है। उसका लीवर व पैनक्रियाज का विकास स्टार्ट हो जाता है। तीसरे महीने के अंत तक आपके शिशु का आकार लगभग 4 इंच के बराबर है और इस समय शिशु का वजन लगभग 28 ग्राम के आसपास है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना, प्रेगनेंसी के चौथे महीने के अंत में बच्चे के दिल की धड़कन को डॉपलर की सहायता से सुना जा सकता है। उंगलियों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। दांत व हड्डियां सघन हो चुकी हैं। पलकें, भौवें, नाखून व बाल बन चुके हैं। शिशु अभी जमाई भी ले सकता है। वह अपने चेहरे पर खिंचाव भी ला सकता है, यानी अपने चेहरे पे अलग अलग अनुभूतियां बना सकता है। शिशु अपने अंगूठे को चूस सकता है। प्रजनन अंग व जननांग अब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं।
अब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के द्वारा शिशु का लिंग देख सकता है। हालांकि इंडिया में लिंग देखना गैर कानूनी है। चौथे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई लगभग 6 इंच हो चुकी है और शिशु का वजन लगभग 114 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। प्रेगनेंसी का 5वां महीना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु गर्भ में घूमना स्टार्ट कर देता है। अब आप अपने बच्चे को घूमता हुआ महसूस करेंगे। अब बच्चे की हलचल को बहुत सारी गर्भवती महिलाएं महसूस करना शुरू कर देती हैं। जब भी वह अपनी मांसपेशियों को बनाने व व्यायाम करने की कोशिश करेगा तब वह आपको अपने पेट में घूमता हुआ महसूस होगा। बच्चे की इस पहली मूवमेंट को क्विकी कहा जाता है। बच्चे के बाल उगने शुरू हो गए हैं। बच्चे के कंधे व पीठ पर हल्के नरम बाल उगे हुए हैं। आपके बच्चे का शरीर हल्के नरम बालों से ढका हुआ है और ये बाल आपके बच्चे की रक्षा करते हैं। 5वें महीने में बच्चे का वजन इस समय 307 ग्राम से 400 ग्राम के बीच हो सकता है। इस समय शिशु की लंबाई लगभग 10.5 इंच हो चुकी है। उसकी त्वचा पारदर्शी है और धीरे धीरे गुलाबी से लाल हो रही है। उसकी भौहें तेजी से बढ़ रही हैं। उसके होंठ अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसकी आंखें बंद पलकों के अंदर इधर उधर घूम रही हैं। जो महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं उनमें से कुछ को जो 5वें महीने में बच्चे की हलचल फील नहीं होती, कुछ को 6ठे महीने में होती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का 6ठा महीना। 6ठे महीने में शिशु की त्वचा पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। अब उसकी त्वचा हल्की गुलाबी से लाल होने लगती है। बच्चे के ट्रांसपेरेंट स्किन के माध्यम से नसें दिखाई देने लगती हैं। बच्चों के हाथ व उंगलियां व पैरों की उंगलियां दिखाई देने लगती हैं। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में पलकें अलग होना शुरू हो जाती हैं। आंखें खुलने लगती हैं। शिशु आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इस समय शिशु हिचकी लेना शुरू कर देता है। साथ ही साथ माँ की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है और बाहर की आवाजों के प्रति और अधिक प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। 6वें महीने के अंत तक शिशु का वजन लगभग 1 kg 100 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। अभी तक शिशु की लंबाई 15.1 इंच के आसपास पहुंच चुकी है। शिशु के सर में नई सिलवटें बन चुकी हैं। 7वां महीना। 7वें महीने तक शिशु का काफी विकास हो चुका है। शिशु अपनी आंखें खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। शरीर के थोड़े बाल झड़ चुके हैं और शिशु पूरी तरह से नवजात शिशु की तरह दिखने लगा है। शिशु के 7वें महीने के दौरान चर्बी चढ़ने की वजह से उसकी त्वचा अब कम झुर्रीदार हो गई है। उसकी त्वचा के नीचे सफेद वसा की मात्रा से शिशु की रंगत अब पहले की तुलना में अब थोड़ी कम लाल हो गई है। आपके शिशु की खोपड़ी मुलायम व कोमल है और इसे बनाने वाली हड्डियों की प्लेट अभी भी आपस में जुड़ी नहीं है। प्रसव के दौरान ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है ताकि शिशु प्रसव नलिका से आसानी से बाहर आ सके। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के अंत तक शिशु का वजन 1 किलो 800 ग्राम के अंत से 1 किलो 900 ग्राम तक पहुंच चुका है। इस समय शिशु की लंबाई 17.5 इंच के आसपास पहुंच चुकी है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। 8वें महीने तक शिशु काफी हद तक विकास कर चुका होता है। इस समय शिशु का वजन 2 kg 300 ग्राम से लेके 2 kg 500 ग्राम तक हो सकता है और शिशु की लंबाई 18 इंच के आसपास हो चुकी होती है। यह वह समय है जब उसका प्रतिदिन 30 ग्राम से 32 ग्राम तक वजन बढ़ेगा। 8वें महीने के अंत तक शिशु अब नीचे कर चुका होता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक आदर्श स्थिति होती है। इस समय शिशु के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका लेवल कम होना प्रारंभ कर देता है। प्रेग्नेंट का 9वां महीना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है। ये वो महीना है जब गर्भवती महिला का अत्यधिक सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जैसे ही गर्भवती महिला को लेबर पेन स्टार्ट होता है या पानी की थैली फट जाती है या किसी इमरजेंसी की कंडीशन में गर्भवती महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस समय शिशु लगभग पूरी तरीके से विकास कर चुका है और प्रेगनेंसी के 9वें महीने की शुरुआत में शिशु का वजन 2.25 किलो से 2.5 किलो तक हो सकता है और 9वां महीना खत्म होने तक शिशु का वजन 2.5 किलो से 3 किलो तक हो सकता है, जो कि एक आदर्श वजन माना जाता है और डॉक्टर आपकी स्थिति को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आज की जानकारी यहीं तक थी कि 1st मंथ से 9th मंथ तक कैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में ग्रो करता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो, इस तरह की और नई वीडियो पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।